प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी बदले की भावना इंसान को कभी भी अभ्युन्नति की ओर नहीं ले जा सकती, बल्कि ग्रंथियां हमारे मन के अंदर बंधती चली जाती है और जब तक हम सामने वाले से बदला नहीं ले लेते तब तक उस आग के अंदर हम जलते रहते हैं, जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा ही होता है। इसके विपरीत यदि बदले की भावना छोड़कर अपकार का बदला हम उपकार से दे तो शायद सामने वाले के मन के अंदर हम परिवर्तन करने में सक्षम हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति बनने से पहले की घटना है। क्योंकि वे शांति के दूत थे, उसी नाम से वे पहचाने जाते थे। 27 साल तक वे जेल में रहे। उसके पश्चात रंग भेद के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी, काले गोरे के खिलाफ, और उसमें वे जीते भी और वहीं के वे राष्ट्रपति भी बने। तो 27 साल तक जब वे जेल में रहते, उन्हें बड़ी यातनाएं देते थे, कठोर यातनाएं देते थे, मारते थे। और जब प्यास लगती थी तो कराहते थे, दोनों हाथ बंधे हुए रहते थे पीछे, मटके के पास जाकर पानी भी नहीं ले सकते थे क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं, पानी कौन पिलाए। तो वे उस जेलर को इशारा करते थे, चिल्लाते थे, पानी दो, प्यास लग रही है। तो जेलर भी पानी पिलाने के बजाय उनके मुंह के ऊपर मूत्र विसर्जन करता था। घिन आती है ऐसे दुष्कर्मियों का व्यवहार देखकर। 27 साल मायने रखता है। खैर, शांति दूत जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, वे राष्ट्रपति बने हैं, नेल्सन मंडेला। और अपने अंगरक्षकों के साथ में, सहचारियों के साथ में, मित्रों के साथ में एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में वे खाना खाने के लिए गए। सभी आराम से गपशप कर रहे थे। जिसने जो पसंद था वो ऑर्डर दे दिया था, और स्वाभाविक है, ऑर्डर देने के बाद में हम बेसब्री से उसका इंतजार करते कि कब आएगा, वेटर कब आएगा और हमारे सामने थाली परोस कर रखेगा और हम खाएं। हमें धीर नहीं रहता है। नेल्सन मंडेला की नजर दूर बैठे एक ही टेबल पर एकाकी व्यक्ति के ऊपर पड़ी। उन्होंने इशारे से उसे अपने पास, अपने टेबल के करीब बुलाया। वो थोड़ा सकुचाया कि मैं कैसे इनके साथ बैठकर खाना खाऊंगा, वे तो बिल्कुल अपने पास बुला रहे, इतने बड़े राष्ट्रपति। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि जाओ, उसे ससम्मान यहां पे ले आओ। उनका मित्र जाता है और उस व्यक्ति को कहता है कि आपको राष्ट्रपति साहब बुला रहे हैं, आप उनके साथ ही खाना खाइए। इसने भी ऑर्डर दे के रखा था, इसका ऑर्डर करीब करीब हो चुका था, खाना बन चुका था जो जो इसने बताया था। तो वेटर उसकी जगह पर गया तो वहां पे उन्हें नहीं पाकर उन्होंने इशारा किया कि मैं यहां हूं, तो खाना वहां लेके आया। पर ये व्यक्ति
इसके हाथ प्रकंपित हो रहे थे, कांप रहे थे। बड़े फटाफट इसने खाना खाया, किसी से इसने बात तो नहीं की, और आधा घंटा जो खाना खाने को लगता है, कम से कम इसने सिर्फ 5 मिनट में खाना खाया, खत्म किया, टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ किए और फटक से वहां से निकल गए। नेल्सन मंडेला के दोस्तों ने कहा कि कैसा व्यक्ति, इसने तो आपसे बात भी नहीं की और बड़ा डरा डरा सा था, सहमा सहमा था, शायद उसे बुखार भी था और बहुत कमजोर भी था, हाथ उसके ऐसे कांप रहे थे खाते खाते। पहले तो नेल्सन मंडेला जी ने उसकी बात, अपने दोस्तों की बात ध्यान से सुन ली, फिर कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम जानना चाहते हो कौन था? जब मैं 27 साल तक जेल में था, तो उस जेल के अंदर ये जेलर था, और मुझे जब कड़ी यातनाएं दी जाती थी और मैं कराहता था, पानी पानी प्यास के मारे मैं मरता था, तो ये पानी पिलाने के बजाय मेरे ऊपर लघु शंका करता था। जैसे ही हम लोगों को आते हुए देखा तो ये डर गया। इसने मन में सोचा होगा कि अब इसके साथ भी मैं बुरा व्यवहार करूंगा। अब ये राष्ट्रपति बन चुके हैं, मेरा इनके सामने वजूद ही क्या है, ये बदला लेंगे। पर उसकी सोच को मैंने मिटाने की सोच ली, इसीलिए मैंने तुम्हें कहकर उसे अपने पास बुलवाया और मनुहार के साथ उसे खाना खिलाते रहा, पर उसका खाने की तरफ ध्यान ही नहीं था। पश्चाताप के आग के अंदर वो जल रहा था, उसके पास शब्द नहीं थे कि मैं अपने किए की माफी भी मांगने लायक नहीं हूं। आज इतने बड़े पद के ऊपर पहुंचने के बाद भी ये मेरे साथ उस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे जैसा घिनौना व्यवहार मैंने इनके साथ किया था। दोस्त नतमस्तक हो गए। नेल्सन मंडेला का जीवन ही ऐसा था, महात्मा का स्वरूप था वो व्यक्ति। शिक्षा लेने जैसी है कि बदले की भावना यदि उनके मन में रहती तो कुछ भी कर सकते थे, उसकी बोटी बोटी कटवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोई तिरस्कार कर रहा है, कोई अवहेलना कर रहा है, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, तो दोस्तों उसमें और आप में तो कुछ फर्क होना चाहिए। यदि आपने और हमने भी उसके साथ वैसा ही किया तो नहीं। हमें अपनी क्वालिटी बताना है और सचमुच में उसके जीवन के अंदर परिवर्तन लाना है ना, तो दोस्तों बस सामने वाले के दिलो दिमाग में जो गंदगी भरी है, हमारे व्यवहार से ही वो निकल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए।